मैडम की जरूरत है होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए उसका कारण क्या है कि एक आदमी के सामने भी बात करने की हिम्मत चाहिए, और हम 10 लोगों के सामने भी बात कर पा रहे तो बहुत बड़ी बात है। सही बात है। अगर मैं किसी को यहाँ खड़ा कर दूँ हम में से, सतेंद्र सर अगर आपको भी खड़ा कर दूँ बात हो पाएगी? सर आपको हिम्मत चाहिए, राइट? तो फिर से जोरदार हिम्मत डालेंगे मुझे। आज हम इतने कम लोग हैं। सर आप पहली बार आए साथ ग्रुप में, क्या समझ में आया नहीं पता मुझे, ये आपको पता होगा। सर ने पैसा कमाने की बात की, क्या अपने जॉब के साथ अपने काम के साथ इस बिजनेस को कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हैं, है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है। सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। कोई मजाक नहीं है ना? एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए आगे बढ़ना, साथ में लोगों को लेके आगे बढ़ना, ये छोटी बात नहीं होती, क्योंकि बाहर के लोग एक दूसरे का टांग खींचते हैं और हम ही ने जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं। तो मात्र एक यही बिजनेस है जो हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट? क्योंकि जॉब से हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते। कितने साल से जॉब कर रहे हैं? 10 साल से जॉब कर रहे हैं, आज तक जॉब नहीं छूटा। 10 साल हो गए। 10 साल पहले सैलरी कितना था? 3,000। और आज के डेट कितना पहुंचे? 20,000। एक महीना नहीं जाओगे काम में तो 20,000 मिलेगा क्या? अगर वो मालिक 1 साल की कंपनी में देखते नहीं आया तो क्या उसको पैसा नहीं जाएगा? क्यों जाएगा आपको पता है? क्योंकि आप सब हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। अगर हम सब ये सोच ले क्या हमारे नीचे भी हजारों लोग ऐसे काम करें और हम 1 साल भी ना काम करें और पैसा मिले तो कैसे रहेगा? वो मात्र यही बिजनेस है और कोई बिजनेस नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया में है लेकिन उसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए तो जाकर हम कमा सकते हैं। है तो लगा तो जाओ खोलो कंपनी, आप भी हल्का बढ़ती चालू करके बोल लगा दो, दुनियादारी सारी चीजें माइनस करो, आप करोड़ों लाख कमाओगे नहीं कमाओगे। लेकिन वो लगाने के लिए है क्या? मात्र एक यही बिजनेस है, इतू सा, वो भी लगाना नहीं है, इतू सी चीजों की लेके खरीदी करके हम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ये बताया ना सर, समझे ना? तो एक छोटा सा शुरुआत करके हम हजारों लोग का टीम खड़ा करते हैं। और सोचो सर अगर जॉब के साथ पार्ट टाइम में 10,000 टीम का मैं पैसा है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, 10,000 फैमिली में शादी हुआ बच्चे, ओके, तो जरूरत तो पड़ती है ना, खर्चे लगते हैं ना। आजकल उनके बच्चे होंगे, सारी चीज़ों में महंगाई बढ़ेगी, पैसा चाहिए होगा। 20,000 में भी आज के डेट में नहीं होगा। किसी ने मुझसे कहा था कि अगर आज की डेट में 2025-26 के डेट में एक इंसान को थोड़ी सी चीज़ मिलनी चाहिए तो कम से कम 50,000 60,000 इनकम चाहिए। क्योंकि 20,000 में उसका घर का किराया, खाना खुराकी, गांव भेजना, बीमार पड़ना, कपड़े लगते सारे मिला के वो खत्म हो जाता है। मुश्किल से 4 से 5,000 बचता होगा, वो भी पेट काट काट के। सही बात है ना? तो क्या हो अगर साइड से कुछ इनकम आ जाए तो? आपने इस बिजनेस को समझा? शुरुआत करेंगे ना? ओके, बढ़िया। सर के लिए जोरदार ताली दीजिए। सर ने बेहतरीन तरीके से बताया है, बाकी हम सब तो जॉइन हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ विश्वजीत सर, आपसे भी, सतेंद्र सर आपसे भी, सर आपसे भी, हम इस बिजनेस में क्यों आए? 2 महीना हो गया ना सर आपका, 2 से 3 महीना, आज लिखे हो क्यों ऐसा हुआ? जब यहाँ बैठ के आपने फॉर्म भरा था, क्या सोच के भरा था? इस बिजनेस में मैं भी आगे बढ़ूँ, फैमिली के लिए कुछ करूँ, यही सोच लेके आपने लोग, मुझे पता है। सर आप क्या सोच लेंगे? और हम क्या कर रहे हैं जरा सोचो। पॉइंट है सर, अगर आज इस चीज को हम नहीं समझेंगे ना तो ना यहाँ लोग दिखेंगे ना आप दिखोगे, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो बरकरार रखने के लिए आज ये बात करना भी जरूरी है, करना करना अटक जाएगा। सतेंद्र सर अगली बार से अगर मीटिंग रखा जाए तो आप करवा रखेंगे? देखो दिखना क्यों जरूरी, मैं आपको आज बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। भले ही आपके साथ लोग ना आए, आपने भी यही संडे ऐसे ही किया, लोग ना आए कोई दिक्कत नहीं, आप आओ ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे खड़ा कर लूंगा आपको, तो लोग बात करो, कर पाएंगे? क्योंकि मजाक नहीं है। लेकिन आते गए तो देखते देखते एक दिन हम भी वैसे बन जाएंगे। फिर आपको खड़ा किया तो आप भी बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए माहौल में रहना पड़ेगा ना।
एक आग का जलता गड्ढा है, ठीक है, उस आग के गड्ढे से एक लकड़ी को उठा के बाहर रख दिया जाए और गड्ढा यहाँ चल रहा है, तो मुझे ये बताओ कि सबसे पहले कौन सी आग जलेगी? ये बुझेगी, ये गड्ढे वाली या वो लकड़ी वाली? हाँ, कौन सी बुझेगी पहले? सबसे पहले वही बुझेगा ना, क्योंकि वो दूर जा चुका है गड्ढे से। इस बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, जितने भी लोग दूर चले गए हैं ना, अपने सीनियर से, अपने अपलाइन से, इस बिजनेस से, इस मीटिंग से, इस माहौल से, इस ट्रेनिंग से, जितने भी लोग दूर गए हैं वो सब फेल हो गए हैं और सबके मन में नेगेटिविटी आई है। एक अच्छा इंसान उसके लिए काम भी किया है ना, तो वो भी इंसान उसके लिए बुरा बन गया। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के माहौल में चल चुका है वो कि उसको अब हर चीज़ गलत लगती है। सही कह रहा हूँ ना सर? हर चीज़ें गलत लगती है, अच्छी चीज़ें भी गलत लगने लगती है जब उस माहौल में जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब उस माहौल में ना जाए, इस माहौल में आके बेहतरीन तरीके से बिजनेस को किया जाए। आज लोग इस बिजनेस को क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों सीरियस नहीं ले रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एक छोटा सा पॉइंट लेके आपको बताता हूँ। हम सब के लिए एक छोटा सा, ये बिजनेस क्या है, इसकी ताकत को समझो। ये क्या है? हाँ, हमारा बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है? एन से ही नेटवर्क, हाँ, क्यों आउट होते हैं बता देता हूँ। आज छोटा सा पॉइंट है, क्यों आउट होते हैं। आज ये चीज को अगर समझ लिए ना तो बहुत पैसा कमा सकते हैं आने वाले समय में। ये टाइम है, क्या है, जिसे बोलते हैं समय, और ये इनकम है, पैसा, जिसके लिए हम भाग रहे हैं घूमते फिरते हर जगह, राइट ना। ये क्या है? टाइम है। इस बिजनेस में क्या हो रहा है ये समझना जरूरी है। अगर ये समझ लिए, आज तक क्या है ना कि कभी बैठते नहीं जल्दी, तो ये सब बातें होती नहीं है। अभी तक इसका किसी को पता ही नहीं कि क्या होता है, इसका मतलब क्या है। हम आप तो क्या कर रहे हैं, अंदर रूम चल रहा है, इस वजह से आप भी भाग रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है। सत्येंद्र सर आप गए थे इसलिए क्योंकि हमें ये भी नहीं पता है। इस बिजनेस में आज क्लियर कर देता हूँ हम सब के लिए, शॉर्ट टाइम का गेम नहीं, आने वाले फ्यूचर का बिजनेस है। आने वाले फ्यूचर में अगर कामयाब होना है तो इसको समझना पड़ेगा। ये क्या है? समय। आप इस बिजनेस में आ गए तो सबसे पहले आपको कितना समय लगेगा? इतना सारा समय लगेगा, ये सोचो। और इनकम सेट ना के बराबर ही समझो। अगर पैसे के मामले में काम करोगे तो फेल हो जाओगे। इस बिजनेस में आके टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मीटिंग में जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, जीडीएस में आना पड़ेगा, सब जगह आना पड़ेगा। ये समय स्टार्टिंग में लगेगा और ये करते करते कुछ लोग आपके साथ आने लगेंगे तो जाके आपका थोड़ा सा समय कम होगा और थोड़ी सी इनकम आएगी। जो हमारे यहाँ मान सम्मान होता है, सब चीज होता है, छोटी छोटी इनकम से होता है कि नहीं होता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको समय तो देना पड़ेगा। अच्छा, समय नहीं देंगे सर कैसे कामयाब होंगे? सत्येंद्र सर 3 महीना आप दायर रहे, 10 लोगों के बीच में रहेंगे ना, वही आपको नेगेटिव कर देगा। अगर इस चीज को ध्यान दिया आपने समय, वही लोग आपको बोलेंगे कुछ होता नहीं है, सब बेकार बिजनेस है, इस बिजनेस से कुछ नहीं होता। लोगों को मैंने रोड पे घूमते देखा है, बर्बाद हो जाते हैं। बर्बाद कुछ नहीं होते, बर्बाद तो तुम्हारी सोच से होते हैं, राइट। तो ये समय है। इस बिजनेस में आप जैसे जैसे समय देते जाओगे, ध्यान देना, वैसे वैसे आपकी इनकम डेवलप होगी। जैसे जैसे समय कम होते जाएगा, टीम बढ़ेगी, आपका इनकम बढ़ेगा। और थोड़ा समय लगेगा, 2 साल हो जाएगा, 2 साल तक आप देखेंगे कि समय थोड़ा और आपका कम लग रहा है और आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। देखोगे कि टीम 100 लोगों की हो गई है, इनकम और बढ़ गया है। और 3 साल के बाद समय आपका कम लग रहा है, इनकम बढ़ती जा रही है, और समय कम लग रहा है, आप एक अच्छे लेवल पे आ गए, समझ लो डीटीसी पे आ गए, आपकी टीम अच्छी है, समय कम लग रहा है, टीम के साथ खाली काम करना है, मीटिंग में आना है, ट्रेनिंग में आना है, और आपकी इनकम बढ़ गई, समय और कम लगा, आप बन के जेपीसी बन गए, राइट, और समय कम पड़ा, टीम बन गई, टीम के पीछे काम किया और इनकम बढ़ गई, हमारा और इनकम बढ़ गया। मान लो आप एसटीसी बन गए, समय कम लग रहा है, जैसे कि आज हमारे सर खाली ट्रेनिंग में है, हमने मीटिंग चालू किया, हमारा मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, हम सब कर रहे हैं ना, ऐसा का इनकम है ना, तभी तो कार मेंटेन कर रहे हैं। वरना ऐसे कैसे कार मेंटेन होगी भाई? सर आप बाइक चलाते क्या है? पैदल चलते हैं। 10 साल में आज भी अगर पैदल चला तो सोचने वाली बात है कि हम हमारे जिंदगी में क्या करते हैं। बदलाव चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, यही बिजनेस जो आपको आगे बढ़ाएगा। तो आने वाले समय में अभी सर आरटीसी बन जाएंगे, आरटीसी के बहुत तरीके सर के जोरदार करने होनी चाहिए। एक समय आएगा तो समय एकदम कम लगेगा सर का, सर से ट्रेनिंग में आएंगे, सर से ट्रेनिंग में आएंगे। मुझे लगता है कुछ समय में आ जाऊंगा तो मैं सर बनाता तो सर ट्रेनिंग के लिए बुलाऊंगा, हमारी टीम होगी, अच्छी खासी टीम होगी, अच्छा खासा इनकम होगा। सर आप लेवल पे होंगे, आप लेवल पे होंगे, आप लेवल पे होंगे,
हमारा टीम रहेगा, माहौल रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन वो सोच आना पड़ेगा। जब ये सोच आएगी तब कुछ होगा। तो वो सोच आए आपके अंदर डाल रहा हूँ, हमारा इनकम और बढ़ेगा, सर का इनकम और बढ़ेगा। आने वाले फ्यूचर में सर बन जाएंगे एनटीसी, समय बिल्कुल कम लगेगा, सर का इनकम महीने का लाखों का होगा। ध्यान देना, आने वाले समय में बन जाएंगे सर चलो ना सीटीसी के ऊपर ले लेते, समय तो मेन आ गया हमारा आईटीसी बोलो टाइम बोलो सब यही हो जाता है। क्योंकि एक कंपनी में, बाहर के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हमारी कंपनी का डीटीसी सारे लोग वहां का टाइम बोलते हैं। सही बोल रहा हूं सर? 2 लोगों को बिजनेस में लाया, वो एक लेवल दे देते हैं, 4 लोग लेवल पे आया, वो बन गए, ये बन गए। उनको इतना मोटिवेट करते हैं लेवल बोल के, तो फील्ड में जाकर उनको लगता है मैं ही सब कुछ हूं। असल में कुछ नहीं होता उनके पास, ना इनकम होती है ना कुछ होता है, खाली शो साइनिंग होती है। 10 लोगों को खड़ा कर देंगे एक लाइन से, इनके लिए ताली बजाते रहो, कुछ वैल्यू नहीं है। पहले लेंगे कैसा पैक्ट मैंने देखा है, एकदम टकोरी जैसे रहेंगे सर वो लोग, वो बिजनेस है सर। कई रील्स आते मैं देखता हूँ ना, इतना सारा पैंट पहने हैं, ये बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग को देखो ऐसे रहते हैं। कभी बदनाम करते इस इंडस्ट्री को ऐसे लोग, चिन्ह पार्ट कंपनी में। तो बोलता हूँ ना, आने वाले समय ये सब गायब हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि सर का टाइम 0 हो जाएगा। जैसे आज हमारे शिव कुमार सर बड़े बड़े लीडर्स हैं, बिल्कुल टाइम नहीं, कभी गोवा में, कभी मलेशिया में, कभी थाईलैंड में, कहीं भी पड़े रहते हैं। 2 लाख जाते ही रहते हैं। यह है नेटवर्क की ताकत। अगर जिस इंसान ने नेटवर्क की ताकत को समझ लिया, आने वाले फ्यूचर में पैसा ही कमाएगा। लेकिन समय तो देना पड़ेगा। ना 2 महीने में होगा, ना 3 महीने में होगा, ना 1 साल में होगा, ना 2 साल में होगा, ना 5 साल में होगा। क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है, आने वाले 30 बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन 10 से 15 साल इस बिजनेस में आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके सर आपके बच्चे मर्सिडीज में बैठ पाएंगे। की ताकत है। स्टार्टिंग में आपका समय बहुत लगेगा, आने वाले समय में लगे रहे समय कम हो जाएगा और आपकी इनकम यहाँ भी पहुंच जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टिकना पड़ेगा, इस बिजनेस में टिकना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा अपने काम को, जो हम काम करते हैं। क्योंकि बिना सीखे कुछ नहीं होता यार। आप जिस कंपनी में काम करते हो वो काम आपने सीखा होगा ना, नहीं सीखते तो निकाल देता हो, दूसरे को रखता। इस बिजनेस में तो आगे सीखना पड़ेगा ना। बहुत सारे लोग यही करते हैं, सीखते नहीं, लीडर्स की बात नहीं मानते, ना ट्रेनिंग में आते, ना मीटिंग में आते। ये कुछ नहीं करेगा तो भाई इनकम कैसे आएगा? और बोलते हैं कि इनकम नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। ये कहाँ की समझदारी है यार? मुझे खाली इतना बताओ, कहाँ की समझदारी? बहुत लोग ये करते हैं। सर आप भी, आप आज पहली बार आए हो, इस बिजनेस को बढ़िया तरीके से बताया, सर ने बताया, थोड़ा मैंने समझाया, सर बताएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे बन जाओगे, गारंटी है। आप बाहर जाओ, 10 लोग आपको मिलेंगे, आज मुझे शाम को पार्टी देता हूँ, 2 बियर मारेंगे आपको, आप चले जाओगे। नशे में हो या कुछ भी हो, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ भी हो या नहीं भी हो, जाके वहाँ बैठोगे 2 लोगों के साथ, और पता है क्या होगा? आप खाली बोलना एक ब्लू कोट वाला आया था, 2 ब्लैक वाले आए थे, वो अलग आया था, और वो करोड़ों की लागत बात कर रहा है। आपको वही 2-4 लोग जो बियर पिला रहे होंगे बैठ के, पता है क्या डायलॉग मारेंगे? पागल है क्या? साला जैसा होता तो 10 साल से 20 साल पहले तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं बदल गया? देख में ये सब बेकार है, फालतू का धंधा है, ऐसा है वैसा है। अगर फालतू का धंधा है तो उनको एक जवाब देना होता है। यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं, तेल साबुन शैम्पू कोलगेट, बीमार पड़ा, दवा सवा, जो भी इंसान आपको अगर फालतू बोलते, खाली इतना बोलना, बीमार पड़ता है, बोले हाँ। दवा कराने जाता है, हाँ। दवा लेता है, हाँ। पैसा देता है, हाँ ही बोले ना बात नहीं। उसको बोलना तो फिर तू भी फालतू हो गया। कोलगेट करता है, बोले हाँ। तेल लगाता है, हाँ। साबुन लगाता है, हाँ। तो पैसा दे रहा है ना, कहीं ना कहीं पैसा देके सामान ला रहा है ना, तो तू भी फालतू हो गया ना। खाली मुझे इतना बता, 10 साल से वो किराने की दुकान से पूरा सामान लिया, मुझे 1 रुपया दिया क्या ऐसा? लेकिन इस बिजनेस में ऐसा मुझे बताया गया कि यहाँ से मैं सामान लिया, अच्छा लगा, यूज किया, दूसरे को बताया, वहां से मुझे पैसा आने का रास्ता है। तू पैसा कमाने का रास्ता देगा तो बोल, तेरी बात मानता हूँ। बोलो ऐसा लोगों को, हम नहीं बोलते, हम उसका डायलॉग सुन के चल देते, छोड़ यार बेटा है, ये गलती मत कीजिएगा। क्योंकि लोग ये गलती करते हैं, इस वजह से अच्छा खासा मौका भी छूट जाता है। मुझे बताओ, भगवान मानते हो ना? भगवान पे कोई ऐसा इंसान नहीं मानता, सब मानते हैं। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता हिलता है क्या? पूरे हम इंसान नहीं लोग बैठे, उसकी मर्जी होगी। आज आप यहाँ पे बैठे हो,
कौन लाया आपको? सर के लिए ताली बजाइए। या मर्जी आपकी थी जरा नहीं? हाँ, इन्होंने आपको बताया लेके सर ने भी काफी लोगों को बताया, पीछे वाले सर ने, उन्होंने भी काफी लोगों को बताया, मैडम ने भी काफी लोगों को बोला, वो सर ने भी बोला, मैंने भी बोला। और आज संडे है, दिवाली के टाइम में बहुत सारी कंपनियां चालू रख दी गई है। अब लोग नहीं पहुंच पाए तो उनकी किस्मत खराब है, और जो यहाँ पहुंचे उनकी किस्मत अच्छी है। मैं समझाना क्यों चाहता हूँ, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। पूरे इंसान अगर आप आके यहाँ बैठे हो और इस बिजनेस को देख रहे हो, बहुत सारे घनचक्कर लोग जाके आपको दरिया में देखो पड़े मिलेंगे, कोई इधर उड़ रहा होगा, कोई उधर उड़ रहा होगा। यही जिंदगी जी रहे, कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने एक मौका दिया है आपको, उसको गंवाना नहीं। जितने भी लोगों ने गंवाया है ना, आपको सब नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पड़े हुए लोग। सर कैसे जिंदगी चाहिए आपको, हम सब कैसे जिंदगी चाहिए? ये कुत्ते की तरह जो इधर लटक के बस में खड़े होकर दुनिया भर का पसीना पास मार रहा है, वैसी जिंदगी चाहिए जो बस में हम आते कि नहीं आते? पैदल की बात बोले ना सर, आप ऑटो में भी आओगे तो इधर लटका के आधा भी छोड़ा बैठा के लाते हैं, है ना? हम भी करते हैं, यही होता है ना। वो जिंदगी चाहिए अपने। या इतने दिनों में पता है कि चौल में सड़ रहा, अभी गर्मी आएगी कुछ समय के बाद, धूप में तो लगता ही है ना, क्या हालत होता होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कहने की। एक छोटा सा ही आपके पास एक बाइक है, वाइफ है, और उस बाइक में वाइफ को बैठा के आप आगे जाओ, ऐसा फील होगा, अच्छा होगा। तो जो दोस्त आज आपको मना करे बाहर निकलिए, क्या वो दोस्त आपको बाइक नहीं दे सकता है? लेकिन इस बिजनेस में आप आ गए, 4 से 5 महीने क्या किया, 5 पेमेंट पैसा दे गया, और एक आप यहाँ से इस बिजनेस से बाइक ले लो तो कैसे लगेगा? नीचे मेरा भी एक अच्छा बाइक है, इस बिजनेस से ही किया। और इस बिजनेस की ताकत है कि सरकार से चलो, आने वाले समय में हो सकता है कि सारी चीजें हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस से सब हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या नौकरी से हो सकता है? तो इस बिजनेस में हमें एक ही काम करना है। अगर आज बिजनेस में आ गए तो ये चीज आपके माइंड में डाल देता हूँ, ये चीज आपको रखना पड़ेगा। सर 10 साल नौकरी में दिया ना, मुझे भी आपका 10 साल चाहिए, सर वो आपको 10 साल चाहिए, ठीक है ना? नौकरी के साथ 10 साल आपको देना है, ये रहा समय। आने वाले 10 साल के बाद आप यहाँ रहेंगे, यहाँ कल कोई और यहाँ रहेगा, वो भी यहाँ पहुँचेगा। लेकिन ये गारंटी है, एक अच्छी इनकम करेंगे तो 2 लाख 10 यहाँ दिखाएगा, दिख रहा है? ये मेरा सीनियर है, हमारे ग्रुप सब 2 तारीख को आईए मीटिंग में वापी में भी रखा गया। आईए कार से बॉडी 50 साल ऊपर है, ऐसे बहुत सारे सर हैं ना, अपने सर देख लो। बहुत लोग को डेंजर में छोड़ो ना, दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है, यहाँ सब लोग की फोटोस लगे हैं। ये अचीवमेंट नहीं है तो क्या है यार? एक समय तक मैं बात नहीं कर पाता था, लेकिन इस बिजनेस की ताकत से हम बात कर रहे हैं, आज हम साथ में बैठे हैं। मैं एक ही चीज कह रहा हूँ जो मैं हर बार बोलता हूँ, जो भी इंसान आज तक दूसरे के भरोसे जिंदगी जिया है, दूसरे के भरोसे, उसको हम क्या बोल सकते मुझे नहीं पता, मैं जानता हूँ लेकिन बोलूँगा नहीं, फिर भी आप समझ जाना क्या बोलते हैं। उधार की जिंदगी बोल सकते हैं शॉर्ट में। दूसरों के कंधे पे गर्व रख के चलाना एक तरह से अपने आप को ही खत्म करना, अपने दम पे जिंदगी को जियो, क्योंकि दूसरे के भरोसे जीने जाओगे तो एक ही चीज़ मैं जानता हूँ, दूसरे के भरोसे से संसार बसता है। सही गलत वो जिंदगी चाहिए कि ये जिंदगी चाहिए, डिसाइड हमें करना है। क्या से हम समय देंगे बढ़िया तरीके से सत्येंद्र जी देंगे, क्योंकि अगर समय नहीं देंगे तो आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, देना पड़ेगा। मैडम इस समय देना ही पड़ेगा, अपने काम के साथ समय दो। किसी ने बोला कि अपना काम अपने काम के साथ बढ़िया तरीके से हमें इस बिजनेस को करना है, अपने लिए, अपने परिवार, अपने बच्चा, जिसके लिए भी आप मानते हो उनके लिए इस बिजनेस को करना है। एक दिन में इस दुनिया में नहीं भी रहा तो मैं मेरा फैमिली को सिक्योर करके ही जाऊँगा, क्योंकि हम नहीं जानते आने वाला फ्यूचर में क्या करना है, लेकिन इतना है कि बहुत करना है। सोच भी नहीं सकते कि आज इतना जिंदगी जीने में तकलीफ हो रही है तो आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। एक कार में भी एक टायर एक्स्ट्रा होता है, जिसे बोलते हैं स्टेप में। हमारा जिंदगी में अगर एक इनकम एक्स्ट्रा नहीं रहेगा ना, आने वाले समय में एक्स्ट्रा तो चाहिए। सर आज आपको बहुत बेहतरीन बिजनेस मिला है, आओ सर लोग सपोर्ट में हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।